बात ऐसी है कि अभी के टाइम पे हम वन टैप खेलना अच्छे से सीख चुके हैं। वन टैप खेलना अपने को आता है, वन टैप हेडशॉट हमारे मस्त तरीके से लग भी जाता है। पर एक दिक्कत अभी भी है जो कि आपके साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी होती है। सीएस में, सीएस रैंक में, कस्टम में, बीआर में, बीआर रैंक में बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 एनिमीज को या फिर 3 एनिमीज को लगातार या फिर एक एक करके वन टैप मार देते हैं, पर जो तीसरा या फिर चौथा एनिमी होता है उसे हमारा वन टैप लगता ही नहीं है। सही पकड़े हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। हम 2-3 एनिमीज को वन टैप मार देते हैं और लास्ट वाले को वन टैप लग ही नहीं। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एग्जांपल के लिए इस वाली क्लिप को देखो। यहाँ पे मैं आगे को गया, एक एनिमी को यहाँ पे मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरे एनिमी को भी हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। फिर तीसरे एनिमी को मैंने जैसे वन टैप मारने का ट्राई किया, मैंने कम से कम 6 या 7 बार इसके ऊपर फायर किया, एक बार भी मेरा हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो पाया। पहले दूसरे को मस्त वन टैप लग गए, जैसे मैं तीसरे पे आया मेरा वन टैप हेडशॉट कनेक्ट ही नहीं हो पाया। इसके पीछे के मैंने रीजन फाइंड किए कि मैंने कौन सी गलती की जिससे कि मेरा हेडशॉट नहीं लग पाया। सबसे पहले मैंने देखा एम को, तो एम मेरा लगभग हर शॉट मारने से पहले ठीक ही था। फिर मैंने देखा ड्रैग को कि मैंने ड्रैग तो नहीं गलत किया, तो मेरा ड्रैग भी ठीक था। फिर मैंने देखा ट्रिक को कि मैंने ट्रिक को यूज किया, सही से यूज हो पाई या फिर नहीं, तो मेरी ट्रिक भी सही से यूज हो पाई थी। जब मेरे 2-3 शॉट मिस हो गए, उसके बाद मैंने सेकंड फायर लिया, मतलब कि एनिमी को पहले फायर करने दिया, पर इसके बावजूद भी मेरा हेडशॉट नहीं लगा। तो मेरा सब कुछ ठीक था, एम, ड्रैग, ट्रिक, फिर भी मेरा हेडशॉट नहीं लगा। इसके पीछे के मैंने फिर और रीजन फाइंड किया। तो पहला रीजन मुझे मिला कि कवर के पास जब एनिमी होता है तो हमारी गन्स रिकॉइल करती है। ये चीज मैंने कस्टम में बहुत बार नोटिस की थी कि जब एनिमी ग्लू वॉल के पास खड़ा होता है तो मेरी गन बहुत बार रिकॉइल करती है। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि ग्लू वॉल के पास जब एनिमी होता है तो उसे कई बार हेडशॉट नहीं लग पाता, गन रिकॉइल कर जाती है। तो यहाँ पे भी एनिमी एक तो दूर था, दूसरा कवर के साथ पूरा टच था, तो मेरी गन रिकॉइल कर गई, हेडशॉट लगा ही नहीं। एम, ड्रैग सही होने के बाद भी हेडशॉट नहीं लगा। और रही बात ट्रिक की कि मैंने ट्रिक का यूज किया फिर भी हेडशॉट नहीं लगा, इसके पीछे का रीजन है ड्रैग। मैंने ड्रैग अच्छे से नहीं किया, इसीलिए हेडशॉट नहीं लग पाया। अगर मैं ड्रैग सही से करता तो यहाँ पे हेडशॉट पक्का लगना। अभी आप देखो सेकंड क्लिप को, तो यहाँ पे मैंने पराफल के साथ, पराफल क्या इसका नाम है गन का मुझे नहीं पता, इसके साथ एक एनिमी को हेड मारा, दूसरे एनिमी को भी मारा। तीसरे एनिमी को मैं जैसे हेड मारने गया, एक बार फायर किया, दूसरी बार फायर किया, एक बार एम स्टक हो गया, एक बार रिकॉइल हो गया, हेडशॉट एक बार भी नहीं लगा। अब यहाँ पे हेडशॉट क्यों नहीं लगा, इसके पीछे का रीजन है हमारा माइंड। हमारे माइंड के अंदर जो सोच बैठी है वो। आप ये बात खुद सोच के देखना कि हमें ये विश्वास नहीं है कि हम पहली गोली में हेड मार सकते हैं एनिमी। हमें अपने ऊपर इतना विश्वास ही नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसी बात बनी है कि हम एनिमी के ऊपर 2 गोली फायर करेंगे, 3 गोली फायर करेंगे, उसके बाद ही हेडशॉट लगेगा, पहली गोली हेड लग ही नहीं सकती। अब ये जो सोच हमारे दिमाग के अंदर बन के बैठी है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम ड्रैग अच्छे से नहीं करते। यहाँ पे हेडशॉट इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने ड्रैग अच्छे से नहीं किया, पर ड्रैग अच्छे से क्यों नहीं हुआ उसका रीजन है दिमाग के अंदर। और ये चीज मुझे गेम खेलते टाइम ही पता चली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं 2 एनिमी को लगातार हेडशॉट मारने के बाद तीसरे को भी लगातार हेड मार सकता हूँ और चौथे को भी मार सकता हूँ। और हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करती है जो हम दिमाग के अंदर सोचते हैं। इस वाली क्लिप के साथ मुझे यही रीजन दिखा था जो मैंने आपको बताया। अभी आप देखो तीसरी क्लिप को, ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्लिप है। यहाँ पे मैं झाड़ बन के आगे को गया, एक एनिमी को मैंने हेडशॉट मारा, उसके बाद मैंने दूसरे एनिमी को हेडशॉट मारा, फिर तीसरा एनिमी मेरे पीछे था, इसके ऊपर मैंने 2 बार फायर किया, हेड नहीं लगा, फिर तीसरी बार इसको भी हेड मार दिया और चौथा एनिमी मेरे बिल्कुल सामने था पर इसको हेडशॉट नहीं लगा। उसके बाद ये अंदर को चला गया, फिर से मैंने फायर किया, फिर से नहीं लगा और एनिमी ने मेरा किल चोरी कर लिया। मेरा 1v4 मतलब कि एस मेरी आंखों के सामने से छीन लिया गया यार। यहाँ पे भी आप देखो कि पहले दूसरे एनिमी को मैंने 2 गोली में लगातार हेड मार दिए और मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि तीसरे एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार सकता था, बट वही रीजन दिमाग वाला, 2 गोली मैंने मिस कर दी, फिर जाके तीसरी गोली में हेड मारा। लगातार 2 हेड मार के मैं खुश हो गया था, अगर तीसरा भी लग जाता क्या पता मैं पागल ही हो जाता भाई। और ये सारा सीएस रैंक का गेम प्ले है, हाई लॉबी का, मास्टर की लॉबी के आसपास का होगा सारा। और रही बात की लास्ट एनिमी को हेडशॉट क्यों नहीं लगा, तो इसके पीछे का रीजन है मेरा एम। आप मेरे एम को नोटिस करो, एनिमी मिड रेंज में है और मेरा एम देखो कितनी ज्यादा दूर है। मैंने इतनी दूर से ड्रैग खींचा, इसको हेडशॉट फिर कैसे लगना, लग भी सकता था अगर मैं ड्रैग सही से करता, पर यहाँ पे मुझे रेड एम के साथ ही ड्रैग करना चाहिए था। फ्री स्टाइल खेलने की वजह से ये मेरे गेम प्ले में एक दिक्कत है कि मैं एम एनिमी के बिल्कुल पास या फिर थोड़ा पास में अच्छे से सेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे ये आदत है एम को एनिमी से दूर सेट करना है और वहीं से घुमा के हेडशॉट मार दे। फ्री स्टाइल वाले प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं, दूर एम से हेडशॉट मार देते हैं, तो वो थोड़ी चीज मेरे गेम प्ले के अंदर अभी भी है। अब इससे ये होता है कि मैं लिमिटेड गेम के अंदर बहुत बार एम को सही जगह पे एनिमी के पास सेट नहीं कर पाता। तो ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिए, छोटे छोटे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारे लगातार